तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 39वां अध्याय कपिला तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे जी ने कहा, राजन, तदंतर मनुष्य उत्तम कपिला तीर्थ का गमन करे। वहाँ मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान मात्र से सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लोकों में आश्चर्य के समान नर्मदेश्वर का महात्म्य आपने बताया। अब कपिला तीर्थ का महात्म्य भी कहिए। यह उत्तम तीर्थ जिस समय संबंध से उत्पन्न और प्रसिद्ध हुआ, हे स्वामिन, यह सब पापों का नाशक और पुण्य तीर्थ की महिमा मैं तुमसे कहूंगा। भरत, जिसे सुनकर तुम्हारा यह सब विस्मय हट जाएगा। पहले सतयुग के आदि में लोक पिता में ब्रह्मा संपूर्ण 4 प्रकार वाले प्राणी समूह को उत्पन्न कर भक्ति से जप हवन में तत्पर होकर क्षण भर चिंतन करते हुए स्थित हुए थे। तभी जलते हुए कुंड से कपिला निकली। अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान सिंहों से युक्त 3 नेत्रों वाली दुधारू, अग्नि तत्व से पूर्ण अग्नि मुख वाली, अग्नि युक्त नासिका वाली और अग्नि से जल रहे नेत्रों वाली, अग्नि में खुरों वाली एवं अग्नि से युक्त पृष्ठ वाली और सब अंगों में अग्नि की स्थिति वाली, यह सब लक्षणों से शोभित घंटा से सुंदर शब्द वाली परम तेजस्वनी कुंड के मध्य में स्थित कपिला को देखकर, हे प्रिय युधिष्ठिर, लोक गुरु ब्रह्मा ने उसे प्रणाम करी है। बोले, सब लोग से पूजित पुण्य रूप धारण करने वाली हे कपिले, तुम्हें नमस्कार है। मंगलदायिनी, मंगल रूप हे देवी, तुम तीनों लोकों में उपमा रहित हो, तुम्हें प्रणाम है। सुंदर मुख वाली देवी, तुम लक्ष्मी हो, तुम स्मृति रूप वाली हो। उमा देवी के नाम से प्रसिद्ध तुम ही सती हो, इसमें संशय नहीं। सुमुखी, तुम ही वैष्णवी और तुम ही महादेवी तथा ब्राह्मणी भी तुम ही हो। तुम कुमारी और भक्ति तथा श्रद्धा भी हो। हे महाभागे, तुम भूतों की काल रात्रि और कुमारी परमेश्वरी हो। तुम ही लव त्रुटि, मुहूर्त और लक्ष्य रूप से स्थित हो। तुम संवत्सर, मास काल और क्षण रूप वाली हो। चराचर रहित त्रिभुवन में तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब सत्कार पूर्वक कपिला की स्तुति की, तब वह महाभाग्यशाली ब्रह्मा से प्रसन्न होकर बोली, हे देवादि देव जगत गुरु, तुम्हारे वचन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा आज मैं क्या प्रिय करूं, पिता मैं तुम सब कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वरी, संसार के कल्याण के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। उससे सबके कल्याण की कामना से तुम स्वर्ग से मनुष्य लोक जाओ। सर्वदेव वाली और सर्वलोक स्वरूप जो विधि पूर्वक तुम्हें योग्य पात्रों को देंगे, उनका निवास स्वर्ग लोक में होगा। तदंतर परमेश्वरी देवी वह कपिला ब्रह्मा से ऐसा कहकर देवी सिद्धों से वंदित होकर पृथ्वी पर आई। युधिष्ठिर ने कहा, हे पूज्य, जब वह कपिला ब्रह्मा के वचन से इस लोक में आई, तब सारे देव और लोग कपिला के अंगों में कैसे स्थित हुए? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह कपिला यहाँ आकर किस तीर्थ अथवा क्षेत्र में स्थित हुई, यह मुझसे कहो। श्री मार्कंडे जी बोले, हे भारत, प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा कहे गए तब वह कपिला ब्रह्मा लोक से संसार को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी नर्मदा तट पर पहुंची। नर्मदा के तट पर निवास करते हुए उसने बड़ा तप कर पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। हे राजश्रेष्ठ,
तब से यह उत्तम कपिला तीर्थ सब पापों का नाशक प्रसिद्ध और ऋषियों से सेवित है। जो पुरुष विधि पूर्वक उस तीर्थ में स्नान कर कपिला गो का दान करता है, उसने संपूर्ण पृथ्वी का दान किया है, ऐसा समझो। पुरुष भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दी जा रही गैया को देखता है, उसका 100 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे राजश्रेष्ठ, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जललोक, सत्यलोक, तपोलोक, ये सभी लोग कपिला के पृष्ठ भाग पर स्थित हैं। मुख में अग्नि, दांतों में सर्प, ओष्ठों में धाता विधाता और जिह्वा में सरस्वती, उसके नेत्रों में सहस्त्र किरण वाले देव, चंद्रमा और सूर्य स्थित हैं। हे राजश्रेष्ठ, नाक के बीच में स्थित वायु देव है, मस्तक में महादेव, कानों में अश्वनी कुमार स्थित हैं, सिंगों में नारायण और नर तथा सिंगों के मध्य में पिता में ब्रह्मा, गल कंबल में पाशधारी वरुण और भगवान यह उदर का आश्रय लेकर स्थिर है। खुरों में सर्प, पूंछ के अग्र भाग में सूर्य की किरण। हे राजन, ऐसी सर्वरूपिणी कपिला गाय की जो घर में रखते हैं वह धन्य है, इसमें संशय नहीं। प्रातः काल जो पुरुष उठकर उसकी परिक्रमा करता है, उसने पर्वत वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। जो पुरुष कपिला के पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर से श्री शंकर को स्नान कराता है, वह परम उत्तम गति पाता है। हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में उपवास करता है, स्नान कर कही गई विधि से पितृ देवताओं का तर्पण करता है, उसकी पहले की पीढ़ियों इसके मनोरथों का चिंतन करती हुई तृप्त होकर स्वर्ग में जाती है, इसमें संशय नहीं। हे राजश्रेष्ठ, तुमसे यह तीर्थ की विधि और उसकी उत्पत्ति का, तीर्थ का पुण्य फल मैंने कहा, और क्या पूछना चाहते हो। यह तीर्थ का वर्णन धन देने वाला, सब दुखों का विनाशक और उत्तम है, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। नर्मदे हर 39वां अध्याय इति श्री 40वां अध्याय करंजेश्वर तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडे जी ने कहा, हे राजेंद्र, तदंतर मनुष्य उत्तम करंजेश्वर की यात्रा करे। जहाँ जहाँ महाप्रतापी दैत्य करंज संसार में प्रसिद्ध और सिद्ध हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे महाभाग, उस तीर्थ में बड़ा तपस्वी सिद्ध हुआ ब्राह्मण, वह किसका पुत्र था और कब सिद्ध हुआ, यह सब मुझे कहो। श्री मार्कंडे जी ने कहा, पहले सत्य युग में ब्रह्मा के मानस पुत्र, वेद वेदांगों के तत्व जानने वाले मरीचि नाम के थे। हे निष्पाप राजन, परम तपस्वी उस मरीचि के भी चिरकाल में मानस पुत्र हुआ, जो साक्षात ब्रह्मा के समान था। हे भारत, क्षमा, दया, दम, दान, सत्य, शुद्धि और नर्मता मरीचि महर्षि के वे सभी गुण उसमें भी थे। ऐसे गुणों से पूर्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप को जानकर प्रजापति दक्ष ने उनको पत्नी के हेतु अपनी पुत्री दी। भरत श्रेष्ठ अदिति, दिति और दनु और दक्ष दूसरी कन्याएं थी, जिनके पुत्र बहुत हुए। हे महाबाहो, अदिति देवी ने उन प्रजापति कश्यप से इंद्र आदि देवों को उत्पन्न किया, जिनसे थावर जंगम रूप वाले तीनों लोक पूर्ण हो गए। और दूसरी पत्नी दनु से महाप्रतापी सब लक्षणों से संपन्न करंज नामक पुत्र हुआ। राजन, बाल्य अवस्था में ही उसने बड़ा तप किया। हे राजन, उसने नर्मदा तट पर निवास कर अत्यंत घोर, बहुत श्रेष्ठ दिव्य 1000 वर्ष तक कृच्छ चांद्रायन किया। उसका आहार शाक फल मूल ही था। वह सदा स्नान हवन में लगा रहता था। तब प्रसन्न होकर त्रिपुरा के मारने वाले भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रकट होकर उससे वर लेने का अनुरोध किया। निष्पाप महाबल करंज, मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ, तुम वर मांगो, मैं अमरता को छोड़कर सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। करंज ने कहा, हे देवादि देव महादेव, तो मेरे पुत्र पोत धर्मशील हो
वैसा ही हो। ऐसा कहकर पार्वती के साथ श्री शंकर वही नंदीश्वर पर चढ़कर गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने पर हर्षित होकर वह दैत्य करंज भी अपने नाम से शंकर की स्थापना कर घर चला गया। तब से वह तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ हुआ। वहाँ स्नान मात्र से सभी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर पितृदेवों का तर्पण करता है वह पुरुष निश्चय ही अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल पा लेता है। हे राजन, वहाँ तीर्थ में जो मनुष्य निराहार व्रत करता है वह पुरुष मरकर ऐसी उत्तम गति पाता है जहाँ से वह लौटता नहीं, वह रुद्र लोक जाता है। हे धर्मनंदन, अथवा जो पुरुष वहाँ अग्नि या जल में अपने प्राणों को छोड़ता है वह पुरुष शिवलोक में 20,000 वर्ष निवास करता है। उसके अनंतर विशेष पुण्य का क्षय हो जाने पर वेद वेदांतों के तत्व का जानकार सब शास्त्रों में कुशल निर्मल कुल में जन्म लेता है। वह राजा व राजकुमार होकर पुत्र पोत्रों से युक्त रहता हुआ सब रोगों से रहित होकर 100 वर्ष जीता है। हे निष्पाप, हे व्रत श्रेष्ठ, इस प्रकार तीर्थ में स्नान दान का जो फल तुमने पूछा वह सब मैंने तुमसे कहा। यह पुण्य देने वाला, पाप नाशक, धन देने वाला और दुष्वापन नाशक भी है। जो तीर्थ के महात्म्य को पढ़ते और सुनते हैं उनके सब मनोरथ पूरे होते हैं। और पितृभक्त जो पुरुष श्राद्ध में इसे सुनता है इसका पुण्य अक्षय हो जाता है। ऐसा श्री शंकर भगवान ने कहा। हर हर महादेव, नर्मदे हर। 40वां अध्याय इति श्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।